अनुराग जी जरा बताइए, कल जब ये कुछ होता है, ममता बनर्जी बाहर आती हैं, वो कहती है कि देखिए मेरे बाल खींचे गए। अब ये बड़ी गंभीर बातें हैं, मैं इनको हल्के में नहीं ले रही हूं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ये सब कुछ हुआ तो शिकायत कहाँ है, क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई गई, हम इस पे इंक्वायरी बिठा देते। अब सीधी बात यह है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर ये बातें कहेगी तो ये बहुत गंभीर आरोप है, और आज आकर वो कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, और आपके नेता कह रहे हैं तो काला दिन है। बिल्कुल, जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उन्होंने उजागर किया है कि जो 15 साल जो महिला चीफ मिनिस्टर रही हो उसको लात मारी जाए, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, और बात वो कह रही हैं और उसको हल्के में लिया जा रहा है। चुनाव को तो स्वतः संज्ञान में लेके इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो वहां पे अधिकारी बैठे हुए थे, बजाय इसके कि सवाल उठाना। एक महिला अगर कह रही है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि महिला का ने अगर बोला है कि मुझे लात मारी गई है, घूसा मारा गया है, मुझे धक्का मार के निकाला गया है, तो ये जिम्मेदारी बनती थी चुनाव के अधिकारी जो वहां बैठे थे उस पर पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट बनाना, बजाय उस पर इंक्वायरी ना करके सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक महिला कभी कहती है क्या मुझे लात मारी गई है, मेरे पेट पे लात मारी गई है? एक देश की सम्मानित महिला कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के कान पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पे जू नहीं रख रही है। कमाल की बात है, और चीख चीख के कह रही है वो। इसीलिए उन्होंने साफ कहा है कि देखिए जिस तरह का चुनाव देखने को मिला है, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए कहते ना कि पश्चिम बंगाल में तंत्र जीता और दूसरी जगह जहां तमिलनाडु है, केरलम है, वहां पे लोग जीते। ये फर्क है। आपने यहां तंत्र का इस्तेमाल किया, किस तरह से लूट तंत्र आपने देखा होगा, हमें ज्यादा उसको व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। आप देखिए क्या बात हो रही है, वहां तमिलनाडु में नहीं हो सकता था तंत्र का इस्तेमाल। किसका तंत्र का इस्तेमाल? तमिलनाडु में नहीं हो सकता था, केरल में नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल जीतना था। पश्चिम बंगाल जीतने का जो लगाया था, पश्चिम बंगाल को ही आपको अपनाना था, क्योंकि पश्चिम बंगाल को ही जोर मारा हुआ था, क्योंकि वहां पे लोग थे। इसलिए मैंने कहा ना कि तंत्र का दुरुपयोग हुआ। इसलिए मैंने कहा सर, पश्चिम बंगाल अगर ममता दीदी जीत जाती तो यहाँ पर भी तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तब यहाँ पर जनता की आवाज होती। ये भी एक सत्य है। सीधी बात यह है कि अगर जहां पर विपक्ष जीतेगा वहां जनता होगी। सीधा बता रहा हूं, वहां जनता की आवाज होगी, जहां हारेगा वहां पे तंत्र काम कर रहा होगा। नहीं, ये एक मैंने आपसे पूछा, आप क्यों नहीं बोलते? ये पूरे मामले को लेकर क्यों क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मेरे साथ बाल खींचे गए, मुझे मारा गया है, तो बहुत गंभीर है। जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। और इस गंभीरता को कितनी गंभीरता से लिया गया मैं आपसे पूछता हूं। कल से ये बात कह रही है, कितनी गंभीरता से लिया गया, कितनी गंभीरता से उस पर सवाल उठाया गया? सवाल है कि कोई भी महिला अगर ये बात कहती है तो उसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी बनती है। एक बात। दूसरी बात, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता देखिए क्या हो गई है। पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो देश की बेटी है, बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा तो उस पर चुप्पी साध जाएंगे। कमाल की बात करते हैं। वहां पे वो देश की बेटी नहीं होती है क्या? अंकिता भंडारी देश की बेटी नहीं थी? उसपे कोई बोलने को तैयार होता है क्या? या उसके बारे में कभी कोई चर्चा करता है क्या? या उसके परिवार के बारे में कोई चर्चा करता है क्या? बीजेपी वाले कभी नहीं करते। हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या उसके माँ बाप, बच्चों या उसकी फैमिली के बारे में कभी चर्चा करते हैं क्या? ये वो लोग हैं जो सुविधा अनुसार महिलाओं का सम्मान करते हैं। जहां इनको वोट लेना है वहां महिलाओं की बात बीजेपी आप पर लगाती है, आप ऊपर लगाते हैं। देखिए अनुराग जी, सियासत में कोई दूध का धुला नहीं है। सुन तो लीजिए, ये सुन लीजिए आप। वो आप पर भी यही आरोप लगाते हैं, आप भी उन पर आरोप लगाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जनता जिसको सही मानेगी उसको वोट देगी। अब अगर आप ये कहने लग जाएं कि वोटिंग प्रक्रिया गलत है, वोट चोरी है, फिर वही वोट चोरी वाली बात आ गई। अगर सब कुछ वोट चोरी है तो फिर तो भाई कोई भी सरकार इस देश में नहीं बन सकती। फिर तो एक ही सरकार आएगी। हर्षवर्धन जी, आपके पास आ रही हूं जरा। ममता बनर्जी ये कह रही है, पहली बात तो इसका मायने क्या है? वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि ये वोट चोरी, गड़बड़ कर दी, तंत्र का हो गया, और कितनी बेईमानी करते हैं लोग कि एक जगह होगा तो वहाँ वोट चोरी है, दूसरी जगह होगा तो बड़ा अच्छा चुनाव हुआ है। मतलब बड़ा विचित्र है ना। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। जिस तरह से कांग्रेस केरलम में जीती है, तमिलनाडु में विजय जीत गए, एकदम अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति आए और अलग से जीत गए, और असम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां एनआर कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। ये जनता का मन है। लेकिन जब आप जनता को गाली देने के आदी हो जाए ना,
तो आप यही करते हैं। 37 सीटें जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तो किसने क्या किया था? लोक था या तंत्र था, ये बताना चाहिए। अब अगर अभी अनुराग जी आरोप लगाने लगे, अनुराग भदौरिया जी, और कहें कि मुझे लात घूंसों से पीटा गया, अनुराग भदौरिया जी कहें लात घूंसों से पीटा गया, तो अनुराग जी पहले तो सक्षम व्यक्ति हैं, खुद ही मारपीट करेंगे। दूसरा, इनके साथ एक दो लोग रील बनाने वाले रहते हैं हमेशा, तो वीडियो बना लेंगे। तीसरा, अगर कोई इनकी नहीं सुनेगा तो पुलिस में जाके FIR करेंगे। लेकिन भदौरिया जी सिर्फ आकर कहें कि अभी मैं एनडीटीवी के स्टूडियो में आ रहा था, ये एनडीटीवी के स्टूडियो में आ रहा था और मेरे ऊपर मारपीट की गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? थिएट्रिक्स कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तब अनुराग भदौरिया की छवि ड्रामेबाज की हो जाएगी कि क्यों नौटंकी कर रहे हो भाई, नाटक क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक महिला कह रही है तो वो ड्रामा है। वाह वाह, बधाई भाई। महिला अगर अपने कह रही है कि मुझे लात मारा गया तो आप ड्रामा बता रहे हैं, बधाई, आपकी मानसिकता को बधाई दे रहा हूं मैं। आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, महिला विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं। कोई महिला शिकायत कर रही है तो आप उसको कह रहे ड्रामा है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना भाई, उन्हें बोलने दीजिए। शुरू कर अनुराग जी एक मिनट रुकिए। ये अनुराग भदौरिया का एकदम टिपिकल स्टाइल है, ये इसी तरह से काम करते हैं। मैं कह रहा हूं, कोई किसी को कहेगा कि घूंसे से मार दिया, लात से मार दिया, तो क्या होगा? दोनों तीनों तरीके आएंगे ना। और FIR कर, और ममता बनर्जी कोई सामान्य महिला नहीं है, उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन है, उनके पास बाकायदा सिक्योरिटी है, और उसके बाद ये सब उन्होंने किया। जब चुनाव हार गई, इत्मीनान से बैठा, सोचा कि अब क्या करें, तो इस तरह का तमाशा किया। और जो आपने सवाल किया कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या, इस देश का लोकतंत्र कानून बड़ा मजबूत है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो वैसे भी हटना है उनको, विधानसभा समाप्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रहेगी। वो विधायक भी नहीं रह गई है, तो इसलिए तमाशा कर रही है कि मैं विधानसभा नहीं जाऊंगी। विधानसभा जाने के लिए विधायक बनना पड़ता है। मैं दीपक जी आपसे ये पूछूंगी कि कल तक तो इतने हमले ममता बनर्जी पर करे, क्योंकि चुनाव जीतना था तो ये भी कह दिया ये तुष्टीकरण करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को सीटें निकालनी थी तो ये भी कह दिया कि ये तो देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं TMC। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही आप ऐसे साथ में लग लिए ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी, जैसे कि हमेशा से भाई भाई रही हो दोनों पार्टियां। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब बोल रही है कि हम इनके साथ खड़े हैं। देखिए सुचरिता जी, लोकतंत्र की खूबसूरती और घर परिवार और अपने आसपास भी आप यही खूबसूरती है। आप अपने आसपास देखेंगे कि जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके साथ सारे लोग खड़े होते हैं, आसपास के लोग खड़े होते हैं। अगर बंगाल में भाजपा ने, अरे तो वो इतनी कमजोर थी तो आप उनके खिलाफ क्यों खड़े थे? पश्चिम बंगाल में आप उनके साथ खड़े होते, गठबंधन बनाते। सुन तो लीजिए सुचरिता जी, सुन तो लीजिए। जिस लड़ाई की बात ममता बनर्जी कर रहे थे वहां पे हम उनके साथ नहीं खड़े थे, वो हमारे साथ खड़ी नहीं थी, हम दोनों अलग लड़ रहे थे बंगाल की खातिर। लेकिन जब बंगाल का रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, ममता जी के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, जनादेश का अपमान हुआ, ज्ञानादेश को लादा गया, तो ज्ञानादेश को लाद दिया गया। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या जो हम लोग 2 साल पहले से कर रहे थे, आपको याद है जब हम कहते थे कि भाजपा जो 400 पार का नारा दिया था, तब इनके सांसद, इनके चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट प्रत्याशी क्या कहते थे? हम संविधान बदल देंगे, हम देश बदल देंगे, हम फलाना कर देंगे। 2 साल पहले से हो रहा था सुचरिता जी, और आज कोई नई बात नहीं जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कि लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। तो जो विद्वान है यहाँ पे पत्रकार लोग बैठे हुए, इन सबको पता है, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने कहा था कि भाजपा संविधान बदल देगी। लेकिन जब ये 300 भी नहीं क्रॉस कर पाए, 250 भी क्रॉस नहीं कर पाए, तब वो लोकतंत्र की असली सुरक्षा थी, इस देश के लोगों ने सुरक्षा तब आपने ये सोचा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपको इतनी कमजोर लग रही थी तो आपको उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आप तो वोट चोरी की बात शुरू से कह रहे हैं, आज पहली बार थोड़ी की है कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था तो आप उनके साथ देते, उनके हाथ और मजबूत करते। आपने तो कह दिया इन्होंने राह बना दी है बीजेपी की जीत के लिए। पहले ये कहने वाली कांग्रेस आज कह रही है हाँ ये सही कह रही है, इनकी तो सीटें चोरी हुई है। अब ये कहां कौन सही मानेगा भाई? कल तक ममता बनर्जी शासन में थी, सत्ता में थी, अपने अहंकार में थी या अपने मद में थी, जो भी कहिए आप उसको कर लीजिए। उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा था। सुनिए तो पूरी बात सुनिए, उनका अहंकार चूर हो गया। एक दिन में ये हो गया जो आप 2 साल से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ममता हार रही है, वहां बीजेपी आएगी। आप लोगों ने इतने साल से माहौल बनाया था, उसमें आपको भी बधाई देनी पड़ेगी हमें। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 2 साल से ये लोग इस प्रोजेक्ट में लगे थे कि ममता को हटा देंगे। तो अगर कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जानकारी थी कि प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल से, तो आप कहां थे? आपको उस प्रोजेक्ट को असफल करने के लिए साथ जाना चाहिए था।
आप जानते हैं ना, आप वोट काटेंगे उनके, आप नहीं सुनिए, जानते हैं क्या आप अब कांग्रेस सुनिए, पार्टी उनके वोट काटती तो फिर आप सुनिए, उनके हाथ मजबूत करते, आप दिखाते कि विपक्ष एक साथ, आपने नहीं दिखाया सर। अब आप पता है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, अब गोलमोल की बात ये, सुचरिता जी आप ही बोल लीजिए, मुझे बोलने मत दीजिए। आप लोग तो मोदी जी को भी 400 पार करा रहे थे, आप ही लोग हैं ना। आप नहीं, लोग हम पिछले लोग कई नहीं सालों है से सर, भाजपा बंगाल मोदी मिला जी रहे थे, तो नहीं, ये आप भी लोग हैं खुशी हो मतलब क्या होता है सर? सुनिए, देखिए एक इसका बात बता मतलब- दूं, आप ये जो बात होती है, ये एक पॉलिटिकल नारा दिया गया, अब की बार 400 पार, इसको लेकर आप लोग बार बार जो मीडिया वालों पर ठीकरा political फोड़ते नारा हैं, नहीं एग्जिट था। पोल्स आए, कई गलत साबित हुए, कई ठीक साबित हुए, इसमें आप बार बार मीडिया को क्यों बीच अब में धकेल देते हैं? सुनिए मीडिया की बात हर्षवर्धन नहीं जी, है। हर्षवर्धन जी, मीडिया की बात ये नहीं है, कांग्रेस ने मीडिया कैसे का- एकदम देखिए, से पाला बदल लिया भाई? सुचरिता जी मीडिया की बात देखिए, नहीं, मीडिया सुचरिता, कहाँ ये खड़ा बड़ा- है, ये तय कौन करेगा? ये देश की जनता तय करती है, मीडिया नहीं तय हाँ, करेगा। ठीक मीडिया बात, कहाँ खड़ा ठीक है? बात। आज मीडिया वन साइडेड खड़ा हो गया। आज मीडिया जी, मोदी जी कहीं भी जाते तो मीडिया मोदी मोदी करने लगता है। देश के लोग मर रहे होते हैं, जबलपुर में बरगी डैम में लोग मर जाते हैं, जवाबदेही तय नहीं होती है। एक सेकंड, गुजरात में एक पुल टूट जाते हैं, उसकी सेकंड, दीपक जवाबदेही झा तय नहीं होती जी, है। दीपक भाजपा झा उन जी, लोगों को content मैं नहीं आपको देती है। बहुत क्लियरली बता दूं कि जबलपुर की बात आप करते हैं, एनडीटीवी इंडिया देखा करिए, पूरी खबर सुबह से रात तक दिखाई है चैनल ने, और किसी भी तरह की त्रासदी को प्लीज अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल मत करिए। वो खबर बहुत दर्दनाक थी, और इन सब खबरों पर ये सब कार्ड्स मत खेला करिए कि देखिए इनको दिखाया नहीं, इसको दिखाया नहीं। खबर को खबर की तरह दिखाया गया था, और आपने शायद चैनल नहीं देखा। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी का ये कैसा दल बदल है भाई? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी सबसे पहले वीडियो बयान जारी करके कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार निरंकुश है, कुशासन है, और इसकी वजह से भाजपा आ रही है। सबसे पहले राहुल जी ने प्रिडिक्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब ये कहते हैं कि मोदी जी को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, अच्छा राहुल जी को बता दिया कि ये बीच में खबर चली कि मस्कट चले गए, पता नहीं क्यों कांग्रेस वालों ने बताया नहीं। ये दीपक झा की बहुत रुकिए दीपक जी, रुकिए। ये बहुत ही बददिमागी वाली डिबेट है, नहीं कर सकता हूँ मैं सुचरिता, ये इनकी आदत है, ये दीपक की यही आदत है, इस तरह से इससे कैसे बात होगी, ये नहीं हो सकती। बोलिए आप। मूल बात क्या है, जब कांग्रेस पार्टी खुद कह रही कि कुशासन है, हिंसा है, हत्या है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए हथियार रखना पड़ेगा। इस चुनाव में जहां कोई हिंसा नहीं हुई, चुनाव आयोग ने इतना शानदार काम किया, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने,